बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जड़ा बंदा गीबत करना वो इस तरह है गोया उस अपने मरे हुए भराऊ ना गोश्त खाता है। तो जड़ी भी हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई भी वाक़या आया उसने माड़े तो तुसां वास्ते एक फलसफा होना है, एक बारीक नुकता होना। तो मैं तो तुसां अज कोशिश करसा कि इसने जो तलाश करा कि इसने कड़ा नुकता ऐसा है कियां ये गल पाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठा पर नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल भाई कि इयां कि जियां मुर्दा भाई ना गोश्त खाने, चुगलखोरी बनने ने भाई, सूद खाने बनने ने भाई, आखिर गीबत पर कियां भाई है ने। मैं तो तुसां बुझिया उसी कि आखने होने न प्रदेश जड़ा कंडी पिछे है, या उर्दू फिक्रा पढ़िया आँख ओजल पहाड़ ओजल, यानी बंदा कंडी थी ओला हुई तो गोया वो प्रदेश है, असें नहीं पता वो कुदर गया। तो बंदा अगर अखी थी ओ लाया तो इसका मतलब है कि असा की कोई पता नहीं, वो भावें उस पहाड़ा ने पिछे है जिथे मर्जी है, असा उसने कोई पता नहीं है ना। इस तरह जिस बंदे ने असा गीबत करने होने पेवे वो असा ने कोल नहीं होना, उस तरह आँख ओजल पहाड़ ओजल होना। वो कंडी पिछे कोई असा नहीं गल नहीं सुनना होना, जे सुनना हो तो जवाब देना। हूँ तको जिस तरह मुर्दा कोई जवाब नहीं दे सकना, कोई साड़ी गल नहीं सुनी सकना, असा भावें उसने गोश्त लाई लाई तक खाना, भरा है ना साड़ा मरी आ तो असा गोश्त भावें उसने लाई तक खा, वो बोलसी नहीं बोलन लगाना। वो असें आसी रहा तू माड़ा भरा है तो माड़ा गोश्त कपी कपी खाना है, नहीं ना आखला कि मरी आ। तो जिस इस तरह जड़ा बंदा असने कोल नहीं तो असा उसनियां गल्लां करने हैं तो वो गोया मोए आले बंदे आ रही है ना, जिसरा मोया बंदा नहीं बोलना, इस तरह जड़ा साढ़े कोल है वो भी नहीं जवाब देना, दोवें में फर्क तो कोई नहीं ना। तो वो जे कोल होवे तो जवाब दे, वो जड़ा मरे आ बंदा है वो भी अगर जीनो होवे तो असें आहे ना कि अस माड़ा गोश्त कियां खाने हो। इस मारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया कि जिस तरह मरे आ तुसें जवाब नहीं दे सकना, ठाकी नहीं सकना, तो तुसां भावें तुसां सक्का भराया गोश्त लाई लाई खाने हो पे कुछ नहीं को करी सकना, बेबस है। इस तरह जड़ा बंदा तुसें कोल नहीं गीबत करने हो, उसनियां बुराइयां बयान करने हो तो वह बेबस है, तुसें कोई जवाब नहीं दे सकना। तो इस मारे असें गी मना किया गया। और तुसें गी पता कि जड़ी गीबत है इसने नुकसानात क्या हैं। देखो इस्लाम असें आना तुसा ना, इस्लाम असें अपने फ़ायदे वास्ते भी आखना चीज़ां गी कि तुस अपना फ़ायदा भी हासिल करो। तो कि इस्लाम ये गल आना कि बचाओ अपने आप को और अपने आले याल को जहन्नम की आग से। इस्लाम ये गल आना, कुरान ये आना, जो शुक्र करता है अपने नफ्स के लिए शुक्र करता है। तो जिले मैं तो तुसा किसी की गीबत करने होने ना वो टाइम अस ना अपना होना जो अस दुए देने। तको मैं गीबत करना पाया तुसा नहीं है किसी होर से नहीं, वो टाइम ही चाहिए ना मैं पढ़ी ना, मैं अपनी ज़ात ने अंदर कोई चीज़ तकी ना, मैं अपने आप ही डिवेल्प करा। मैं गल आखना तुसा ने बच्चे नहीं ठीक, तुसा ने बच्चे नहीं गीबत करना, तो मिगी वो टाइम माड़िया अपने बच्चियां ना मिगी अपने बच्चियां पर वो टाइम देना चाहिए, उन्होंने तालीम और तरबियत ना बंदोबस्त करना चाहिए। मैं गल आखना कि तुसा ना कारोबार नहीं ठीक या तुसा ये करने हो पे वो टाइम माड़े अपने कारोबार ना होना ना। इस्लाम इस बारे में मना करना कि गीबत ना करो, क्योंकि वो टाइम तुसा ना अपना होना, अपने बच्चियां होना, रिश्तेदार होना, वो उन्हें दियो तुसा टाइम, तुसा टाइम ज़या ना करो। तो जिले अस टाइम ज़या करने उस वेले तक कोई नुकसान होना कि अस अपनी ज़ात की भी डिवेल्प ना करी सकने। तो इस्लाम वैसे भी जड़ा मोमिन है ना उसकी आना कि वो फजूल कमा में ना पै, उसकी शख्सियत बढ़े। तो इस मारे मिगी तो तुसा की चाहिए कि अस गीबत ना करा, क्योंकि गीबत करसा तो असा ना अपना नुकसान है। वो टाइम मैं तो तुसा चुकी तो अपने बच्चों की देगी ना, अपने आपे ही देगी ना, तो असा वो अपने आपे ही डिवेल्प करा, आपू पैसे मते कमा, अपने बच्चों की इलम दियाँ, उन्हें तालीम और तरबियत दियाँ, तो जाइए असा ना ख़ानदान एक अच्छा ख़ानदान, माशरा अच्छा, मुल्क अच्छा बन सके। बहुत शुक्रिया।